हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक लहर 2 में 11वां पाठ यानी 11th लेसन सफलता का मंत्र यह विदा कहानी पाठ है। यह कहानी पाठ है सफलता का मंत्र। एक बार कुछ व्यापारी अपना माल बेचने रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रेगिस्तान यानी डेजर्ट एडारी गुजर रहे थे। उनके साथ ऊंट और बैल भी थे। गर्मी के कारण वे दिन में सफ़र नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वे रात के समय यात्रा कर रहे थे। उनके नेता मार्गदर्शक बनकर आगे जा रहे थे, सब उनके पीछे चल रहे थे। अंधेरे के कारण वे रास्ता भटक गए। आखिर जब सवेरा हुआ तब वे वहीं पहुँचे जहाँ से शुरू हुए थे। इससे वे सब दुखी हुए। इस अनुच्छेद में एक बार कुछ व्यापारी यानी रेगिस्तान यानी డెజర్ట్ అరబ్ దేశంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది వ్యాపారం చేయడం కోసం रेगिस्तान यानी ఎడారి మార్గం గుండా వెళ్ళడం జరిగింది। उनके साथ ऊंट और बैल भी थे। उनके पास ऊंट और बैल दो भी थे और गर्मी के कारण वह दिन में यानी जब सूर्य पड़ता है, जब गर्मी अधिक होने के कारण दिन में नहीं चल पा रहे थे, इसलिए वह रात के समय ही सफ़र को यानी यात्रा को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें बैल और ऊंट दो भी साथ में लेकर चलते थे। उनके नेता उस आदमियों के साथ एक नेता बनकर मार्गदर्शक बनाकर आगे चल रहा था। उन्हीं के पीछे सब लोग निकल चले। अंधेरे के कारण वह रास्ता भटक गए। रात में निकलने से अंधेरा अधिक रहने के कारण जिस रास्ते में जाना था उस रास्ते में नहीं चल पाए। जिस स्थान से वह निकले हैं उसी स्थान पर फिर घूमकर वही स्थान पर आ पहुँचे और पहुँचने पर वह सब दुखी हो गए। यह पहले अनुच्छेद का सारांश है। दूसरा अनुच्छेद देखिए। उनके पास एक बूंद पानी तक नहीं था। जो व्यापारी रात में घूमकर और उसी स्थान पर आने पर उनके पास पीने के लिए एक बूंद तक भी पानी नहीं था। सब अपने नेता पर चिल्लाने लगे। नेता सोच में पड़ गया। संकट का धैर्य से सामना करना चाहिए। संकट का धैर्य से सामना करना चाहिए। अचानक उसकी नज़र एक घास के तिनके पर पड़ी। अचानक जो नेता को सब डांटने लगे और उस नेता ने धैर्य से संकट यानी मुश्किल यानी कष्ट के समय धैर्य से सामना करना चाहिए। अचानक एकाएक उस नेता की नज़र एक घास के तिनके पर यानी ग्रास गड्डी उससे लगा कि ज़रूर यहाँ पानी होगा, इसलिए कुछ लोगों की सहायता से वहाँ खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद वहाँ एक पत्थर दिखाई दिया। उस नेता ने घूमने के बाद कुछ घास दिखाई दिया और उसके मन में एक सोच आई, यहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। कहने पर कुछ लोग उस घास के पास जाकर खोदने लगे। खोदने से नीचे एक पत्थर दिखाई पड़ा। इसे देखकर सब लोग नेता की निंदा करने लगे। फिर से उस पत्थर को देखकर जो साथ में रहते हैं उन साथ में आए हुए व्यक्ति अपने नेता को फिर से निंदा करने लगे। तब नेता ने कहा, दोस्तों, बीच में ही अपना प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। चलो इस पत्थर को तोड़ेंगे। एक युवक ने उस पत्थर को हथौड़े से तोड़ डाला। पत्थर टूटते ही पानी ऊपर आया। इसे देखकर सब खुश हुए। सब अपनी प्यास बुझाकर यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। और उस नेता ने धैर्य से फिर से कहा, काम को संपूर्ण रूप से करना चाहिए, इसलिए प्रयास यानी प्रयत्न को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। इन बातों से प्रेरणा पाकर एक युवक ने हथौड़ा यानी हैमर सुत्तिनी తీసుకుని ముందుకు రావడం జరిగింది। वह तोड़ने से टूट पड़ा और पत्थर टूटने के बाद पानी ऊपर आ गया। उस पानी से अपने प्यास को बुझाई और यात्रा के लिए तैयार हो गए। और इस पाठ की नीति यहाँ दी गई है। ये नीति के ऊपर ध्यान दीजिए। नीति, संकल्प की दृढ़ता से ज़रूरत सफलता मिलती है। संकल्प की दृढ़ता से ज़रूर सफलता मिलती है। हमारे पास जो काम करने में संकल्प रहता है उस संकल्प से ही हम आधा विजय प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस काम के ऊपर हम संकल्प से यानी दृढ़ निश्चय से रहना चाहिए। दृढ़ निश्चय से रहने से जो सफलता मिलती है। पाठ का सारांश। कुछ व्यापारी
माल लेकर रेगिस्तान से जा रहे थे, यानी रेगिस्तान का अर्थ है डेजर्ट, एडारी। अंधेरे के कारण रास्ता भटक गए, इससे वे दुखी हुए। इनके पास पीने का पानी भी नहीं था। नेता सोच में पड़ गया, संकट का धैर्य से सामना करने का निश्चय किया। अचानक उसकी नज़र एक तिनके यानी घास, तिनके का अर्थ है घास, घास पर पड़ी। खोदने पर वहां एक पत्थर दिखाई पड़ा। पत्थर को हथौड़े से तोड़ा। पत्थर के टूटते ही पानी ऊपर आया। संकल्प की दृढ़ता से सफलता मिलती है। यह पाठ का सारांश है। हम पाठ की नीति जानना चाहिए, यानी सफलता का मंत्र। पाठ की नीति क्या है? संकल्प की दृढ़ता से ज़रूर सफलता मिलती है, इस पाठ की नीति है। इस पर हम ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को सब्सक्राइब कराइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने छात्रों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू फ्रेंड्स।